हेलो गाइस, आपने तो अभी तक अनेक आधुनिक मशीनों का आविष्कार देखा ही होगा और अभी भी दुनिया भर में अनेक आधुनिक मशीनों का आविष्कार लगातार जारी है। उसमें से एक मशीन है एक्सरे मशीन। गाइस, आप इस एक्सरे मशीन के बारे में जरूर जानते होंगे। इस मशीन का उपयोग किसी भी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं दुनिया में एकमात्र मानव एक्सरे है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रूस की नताशा डेमकीना के बारे में। रूस की नताशा डेमकीना एक लड़की है जिसे दुनिया भर का जीता जागती एक्सरे मशीन कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी आंखें किसी एक्सरे मशीन से कम नहीं है, क्योंकि ये जब किसी शरीर को देखती हैं तो उसके आंतरिक अंगों को देख लेती हैं और उस शरीर में होने वाले रोगों का पता लगा लेती हैं। इनकी आंखों में यह खास गुण ये जब 10 वर्ष की थी तभी से मौजूद है। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहन के ही स्पेस में उतरते हैं, लेकिन अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर जाएं तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर गए तो वो 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकते। थोड़ी ही देर में होगा कुछ यूं कि उनके बॉडी के अंदर, उनकी स्किन में यूवी रेज पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगी और उनका शरीर फूलने लगेगा, लेकिन वो फटेगा नहीं क्योंकि ह्यूमन स्किन इलास्टिक होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उनका पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगेगा क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, दुनिया में अनेक रहस्यमयी घटनाएं होती ही रहती है। उसमें से एक रहस्यमयी घटना हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। गाइस, दोनों महासागरों के पानी आपस में मिलते तो हैं, परंतु एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। गाइस, वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों पानी के आपस में नहीं मिलने का वजह है एक का खारा तथा दूसरे का मीठा होना। वही कहा जाता है कि दोनों पानी के तापमान और लवणता में भिन्नता है। गाइस, जहाँ दोनों पानी आपस में मिलते हैं वहाँ झाग की एक दीवार उत्पन्न हो जाती है। दोनों के घनत्व अलग अलग होने के कारण दोनों पानी आपस में मिलते तो हैं परंतु मिक्स नहीं होते। गाइस, दोनों पानी के मिक्स नहीं होने की दूसरी वजह भी बताई जाती है। कहा जाता है कि जब दो घनत्व के पानियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उनके रंग बदल देता है, जिसके कारण दोनों महासागर मिलते तो हैं परंतु उनके पानी मिलता हुआ नहीं प्रतीत होता है। गाइस, कैसा लगा मेरा फैक्ट? वीडियो अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है। और एक गाय जब बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो ज्यादा दूध देती है। इनफैक्ट उसकी दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज्यादा दूध देगी, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। ये टिप जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट, जब वो जिंदा थे ना तो उनके खिलाफ एक बुक छापी गई जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें ऐसे 100 लेखकों की बातें लिखी हुई थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को या तो गलत प्रूफ करना चाहते थे या उसके काम को मानते ही नहीं थे। इस बुक पे रिएक्शन देते हुए पब्लिकली आइंस्टाइन ने सिर्फ एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, इफ आई वर रॉन्ग वन वुड हैव बीन इनफ। अगर मैं गलत होता या मेरा काम गलत होता तो एक इंसान उसको गलत प्रूफ करने के लिए काफी था। कितना ठग लाइफ आंसर था ना आइंस्टाइन का। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि 17 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। 17 जुलाई को हर साल हम लोग वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। पर सवाल मेरा ये है कि इमोजी ये शब्द आया कहां से और इसका मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं।
एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजीज स्मॉल डिजिटल आइकन्स या फिर इमेजेस होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आइडियाज को या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये नॉलेज आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है, और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल एजी के ज्ञान को, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।